इस वीडियो में हम जानेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। डी ब्रॉगली ने कहा, अगर एक फोटॉन बोथ पार्टिकल और वेव नेचर शो कर सकता है तो मैटर जो जनरली पार्टिकल नेचर में होता है वो जब मोशन में होगा तो वो भी वेव नेचर शो करेगा। डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दिया, वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम। ये कैसे आया? हमें एक इक्वेशन पता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है, और एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। अगर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा h अपॉन h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं h न्यू इज इक्वल टू mc इंटू c। mc क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? ये मोमेंटम है, p लिख देंगे इसको, which implies that h nu is equal to pc। और हमें यहाँ से मिलेगा h by p is equal to c by u, and this thing is wavelength। यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया, wavelength is equal to h upon p। ये एक्चुअली मेन इक्वेशन है और इसको हम बहुत भी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। mv क्यों? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी। इसको रिप्लेस कर दिया, एक पहला फॉर्म आया। दूसरा फॉर्म है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m ke। के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये कैसे आया? हमें पता है k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। अब mv क्या है? मोमेंटम है, इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर, नीचे रह जाएगा 2m। तो हमें क्या मिला? p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम मोमेंटम का फॉर्म लिख सकते हैं, रूट अंडर 2m ke। हम इस फॉर्मूले में p के जगह ये वाला पुट कर देंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन रूट 2m qv। अब q है पार्टिकल का चार्ज और v है वोल्टेज अप्लाइड। ये कैसा है? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क, एक वर्क का एक फॉर्म है, और इसको हम वर्क को कैसे लिख सकते हैं? चार्ज इंटू पोटेंशियल अप्लाइड। इसको हम qv को पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्म भी आ जाएगा। इसका और एक फॉर्म भी है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू रूट 3/2 kT। अब k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t है टेम्परेचर केल्विन में। सो हमें अगर हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमें फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन रूट 3m kT। ये फोर्थ इक्वेशन। सो हम अगर इसको समराइज करेंगे तो ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कलर चेंज कर लेता हूँ, लैम्डा इसे ठीक से लिख लो, लैम्डा ये है पार्टिकल का वेवलेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन p मतलब पार्टिकल का मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन रूट 2m ke। m है पार्टिकल का मास और काइनेटिक एनर्जी, k मतलब काइनेटिक एनर्जी वो पार्टिकल का है, इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m qv। q मतलब पार्टिकल का चार्ज और v है वोल्टेज अप्लाइड, इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन रूट 3m kT। k मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t है टेम्परेचर। ये 5 फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्चुअली मैं ठीक से लिख दूँ, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।